हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक बेहद इजी टेंस है और इस टेंस का यूज कम्युनिकेटिव इंग्लिश में यानी बोलचाल वाली अंग्रेजी में बहुत ज्यादा किया जाता है। एट द सेम टाइम इस टेंस के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को बनाने के लिए यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जब हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। ऐसे कौन से वर्ब्स हैं कि जिनके फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनते ही नहीं हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरह से कंप्लीटली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर की। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस द ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यह बताता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कर्म हो रहे हैं, उनके बारे में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कोई क्रिया जारी है अथवा कोई क्या कर रहा है, यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पर खत्म होते हैं वो सामान्यतः इस टेंस में आते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, कोई नेम, तब हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। आई सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम को लगाते हैं और इस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझ रहे हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके गांव, कस्बे या शहर में क्या हो रहा है। अर्थात जो कुछ भी आपके जीवन में या आपके आसपास इस समय घटित हो रहा है, वे सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायता से बनाए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर मैं कहता हूं वे काम कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैं कहानी कह रहा हूं, यह भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। वह सोई हुई है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पर तो कहीं पर भी रहा है, रही है, रहे हैं जैसी कोई भी बात नहीं आई, तो यह किस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। एक्चुअली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यह बताता है कि क्या कर्म निरंतर हो रहा है। वह सोई हुई है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह सो रही है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप घर पर हैं और आपकी किसी फ्रेंड का फोन आता है, आपकी मम्मा आपका मोबाइल पिकअप करती है और वो आपके फ्रेंड से कहती हैं कि वह सोई हुई है। उनके कहने का तात्पर्य क्या है, क्या सेंस है कि आप इस समय सो रहे हो। तो यह भी एक तरह की निरंतरता को एक्सप्रेस करता है। हम कहते हैं कि वह खड़ी हुई है, इसका मतलब है कि वह निरंतर खड़ी हुई है। वह बैठी हुई है, इसका मतलब है कि वह निरंतर बैठी हुई है। तो यह भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस होते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह लाल रंग का शर्ट पहने हुए है, मतलब वह निरंतर पहने हुए है, उसमें भी एक कंटिन्यूटी है। हम इसको अगर इंग्लिश में देखते हैं तो ये सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, वी आर लर्निंग अ लेसन। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। मैं कहानी कह रहा हूं, आई एम टेलिंग स्टोरी। वह सोई हुई है या वह सो रही है।
शी इज स्लीपिंग, वह लाल रंग का शर्ट पहने हुए है, इज वेयरिंग रेड कलर ऑफ शर्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स से हमें समझ में आता है कि जो भी वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं पर खत्म होते हैं या निरंतरता कंटिन्यूटी बताते हैं, वे सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बनाए जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वर्ब्स में आईएनजी लगाने के रूल्स क्या हैं। चलिए हम देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं। हमारा सबसे पहला रूल है वर्ब जिसके अंत में कॉन्सोनेंट आया हो और उसके ठीक पहले सिर्फ एक वॉल आया हो। मान लीजिए कि आप कोई ऐसे वर्ब को लिखते हैं कि जिसका आखिरी लेटर वो है कॉन्सोनेंट, यानी वो ए ई आई ओ यू को छोड़कर है। डी हो सकता है, एफ हो सकता है, के हो सकता है, एम हो सकता है। तो और उसके पहले अगर कोई वॉल आया हो यानी ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक लेटर आया हो, तो हम आखिरी लेटर को डबल कर देते हैं और उसके साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे रन। रन एक वर्ब है, इसका आखिरी जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है क्योंकि वो एन है, और उसके ठीक पहले एक वॉल आया है क्योंकि यू आया है। अब हमने रन के फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, रन को डबल एन कर दिया, आखिरी जो एन है उसको डबल एन कर दिया और उसके साथ आईएनजी को ऐड कर दिया। तो इस तरह से बना रन का रनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज हिट। हिट का आखिरी जो लेटर है टी, ये कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले आया है आई। आई एक वॉल है और इसका फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने आखिरी लेटर को डबल टी कर दिया और उसके साथ आईएनजी को ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है पुट। पुट में भी हमने आखिरी लेटर को डबल टी कर दिया और उसके साथ आईएनजी को ऐड कर दिया। तो इस तरह से पुट का फोर्थ फॉर्म हुआ पुटिंग, बिगिन का फोर्थ फॉर्म होगा बिगिनिंग और प्लान का फोर्थ फॉर्म होगा प्लानिंग। पर इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। अगर हमारा आखिरी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट तो है, पर अगर वो कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, वाई या एक्स है और उसके पहले अगर वॉल भी आया है, तो वहां अंतिम लेटर को हम डबल नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल PLAY, प्ले, ये एक वर्ब है। अब इसमें आखिरी में जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉल भी आया है, पर वाई जो है वो हमारी एक्सेप्शनल केसेस WYX में से एक है। तो हमने यहां पर सिंपली वाई के बाद आईएनजी को ऐड कर दिया, तो प्ले का हो गया प्लेइंग। उसी तरह से फिक्स में भी आखिरी में एक्स आया है जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस के लेटर्स में से एक है। तो हमने फिक्स को क्या कर दिया, सिंपली उसमें आईएनजी को ऐड कर दिया, फिक्सिंग। वैक्स को कर दिया वैक्सिंग और ड्रॉ को कर दिया ड्राइंग। हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो वर्ब आई लेटर्स पर खत्म होता है वहां हम आई को हटाकर उसकी जगह YING को लिखते हैं। वो वर्ब्स जो आई पर खत्म होते हैं, जैसे एग्जांपल डाई में जो आखिरी दो लेटर्स हैं वो आई हैं, तो हमने क्या किया, आई को रिमूव कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह YING को लिख दिया डाई का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। तो इस तरह से वर्ब का फोर्थ फॉर्म हुआ डाइंग। उसी तरह से लाई में हमने फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आई को रिमूव कर दिया और उसके बाद YING को ऐड कर दिया, सो इट बिकेम लाइंग। टाई का हो गया टाइम। तो इस तरह से हम वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। हम कुछ और रूल्स को देखते हैं। जिस वर्ब के अंतिम लेटर से पहले आखिरी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, पर उसके पहले एक से ज्यादा वॉल हो, वहां हम सिर्फ आईएनजी को जोड़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लीड। अब आप देखिए इसमें आखिरी लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, पर उसके पहले दो वॉल साउंड के लेटर्स आए हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली लीड में आईएनजी को ऐड कर दिया वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। तो ये हो गया लीडिंग।
उसी तरह से चीट, चीट भी एक वर्ब है, आखिरी लेटर टी एक कॉन्सोनेंट है, पर उसके पहले दो वॉल लेटर्स आए हैं, तो हमने चीट को क्या किया, हमने चीट को कर दिया चीटिंग। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब कोई वर्ब लेटर ई पर समाप्त होता है तब हम ई हटाते हैं और आईएनजी को ऐड कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल टेक। अब टेक एक ऐसा वर्ब है कि जिसमें आखिरी में ई आया है, ई एक वॉल है, तो हमने क्या किया, टेक का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए सिंपली उसमें से ई को रिमूव कर दिया और उसमें आईएनजी को ऐड कर दिया। सो इट बिकेम टेकिंग। मेक, मेक MEKE, आखिरी लेटर जो है हमारा ई है, तो हमने उसके लिए हमने मेक में से ई हटा दिया और आईएनजी को ऐड कर दिया, सो इट बिकेम मेकिंग। लीव, लीव का हो गया लिविंग, एटसेट्रा। परंतु अगर आखिरी लेटर ई है पर सिंगल ई नहीं है, अगर डबल ई है तो हम उसे नहीं हटाते हैं। जैसे सी, SEE, सी यानी देखना, तो हमने यहां से ई को रिमूव नहीं किया, हमने उसमें सिंपली आईएनजी को ऐड कर दिया। सीइंग, फ्री, फ्री का हमने फोर्थ फॉर्म बनाया फ्रीइंग। फ्ली, फ्ली से भी हमने ई को नहीं रिमूव किया और उसमें आईएनजी को ऐड कर दिया, फ्लीइंग। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब कोई वर्ब कॉन्सोनेंट एल, एल लेटर पर समाप्त होता है और उसके पहले सिर्फ एक बार वॉल आता है, तब एक और एल जोड़कर अर्थात अंत में डबल एल लिखकर उसमें आईएनजी को ऐड कर देते हैं। अगर कोई भी वर्ब का आखिरी लेटर एल है और उस एल के पहले सिर्फ एक बार वॉल साउंड आया है, तो हम उसमें डबल एल और आईएनजी को जोड़ देंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कंपेल, कंपेल यानी मजबूर करना। अब इसका आखिरी लेटर देखिए वो क्या है, एल है, और उसके पहले ई आया है एक बार, दैट इज वॉल। तो हमने क्या किया, आखिरी लेटर में एल को डबल कर दिया और उसके बाद आईएनजी को ऐड कर दिया, सो इट बिकेम कंपेलिंग। ट्रेवल, ट्रेवल में भी हमने क्या किया, आखिरी में एल को डबल कर दिया और आईएनजी को ऐड कर दिया, तो वो बन गया ट्रैवलिंग। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हम वर्ब में आईएनजी को ऐड करते हैं। इन रूल्स की हेल्प से आप 95% वर्ब्स के सही फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं, लिख सकते हैं। पर इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि वहां पर साउंड क्या है, स्ट्रेस किस वर्ड पे दिया जा रहा है, ध्वनि कैसी है। तो इसलिए इन 5% जो वर्ब्स हैं, जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं, ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे आप इस लैंग्वेज को सीखेंगे, आपके अनुभव में, आपके नॉलेज में आते जाएंगे, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स यू कैन करेक्टली मेक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो चलिए, पर इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके फोर्थ फॉर्म होते ही नहीं है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंस में सेंटेंस बनाते समय हम उन वर्ब्स को फोर्थ फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। वो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, चलिए अब हम उनको देखते हैं। सी, सी मतलब होता है देखना। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मान लीजिए आप किसी से कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, और आप उसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कॉन्टेक्स्ट में, सेंस में गलत है, ये रॉन्ग है। अगर आप सी को यूज करते हैं देखने के लिए, ये बताने के लिए कि आप कुछ देख रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए आई कैन सी,
या आई सी। उसी तरह से हियर, हियर मतलब कुछ सुनाई पड़ना। अगर आपको कुछ सुनाई पड़ता है तो आप कह सकते हैं आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूं, पर इसका सेंस वही निकलेगा कि हां मुझे सुनाई पड़ रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस को ही एक्सप्रेस करेगा। देन लाइक, अगर आप किसी से कहते हैं कि आई एम लाइकिंग यू, मैं आपको पसंद कर रहा हूं, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस होगा। आपको सिंपली कहना चाहिए आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। यह भी सेम सेंस को कन्वे करेगा, कंटिन्यूटी को, कि वर्तमान में आप किसी से कुछ कह रहे हैं। देन वांट, वांट मतलब चाहता हूं। अगर आप कहते हैं कि आई एम वांटिंग इट, मैं इसे चाह रहा हूं, तो यह एक गलत सेंटेंस होगा। आप सिंपली कहें आई वांट इट, मैं इसे चाहता हूं। देन लव, अगर कोई कहता है आई एम लविंग माई फादर, देन इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि लव का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है। इसके बजाय सिंपली ये कहें आई लव माई फादर, आई लव माई पापा, तो ये सेंटेंस भी यही कन्वे करेगा कि हां मैं मेरे पिता से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। देन नेक्स्ट इज नीड, जरूरत है। अगर आप ये कहते हैं आई एम नीडिंग इट, मुझे इसकी जरूरत हो रही है, तो ये पूरी तरह से गलत सेंटेंस है। इसके बजाय सिंपली कहें आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है। देन कम्स सेकेंड नो, नो मतलब जानना। अगर आप कहते हैं कि हां मैं उसे जान रहा हूं, और आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में इस तरह से कहते हैं कि आई एम नोइंग हिम या हर, तो ये एक गलत सेंटेंस होगा। आप सिंपली कहें आई नो हिम या आई नो हर। अब हम कुछ और वर्ब्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है रियलाइज। रियलाइज मतलब समझना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं, और अगर आप कहते हैं कि आई एम रियलाइजिंग इट, तो ये एक गलत सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंस के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बजाय आप सिंपली कह लें आई रियलाइज इट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। अगर आप कहते हैं कि यस मैं इस उत्तर को समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस आंसर, देन इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। आप सिंपली कहें आई अंडरस्टैंड द आंसर, क्योंकि अंडरस्टैंड का भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में हम फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट इज बिलीव, आई एम बिलीविंग ऑन यू, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं। यह एक गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि बिलीव का भी आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। आप सिंपली कहें आई बिलीव ऑन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। देन कम्स डिपेंड, डिपेंड यानी निर्भर होना। अगर आप कहते हैं कि मैं तुम पर निर्भर हो रहा हूं, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, तो यह एक गलत सेंटेंस होगा। आप सिंपली कहें आई डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पर निर्भर करता हूं। रिमेंबर यानी याद करना। आप किसी से कहते हैं अपने फ्रेंड से कि बहुत दिन हो गए तू आया नहीं, आई एम रिमेंबरिंग यू, मैं तुझे याद कर रहा हूं। इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। आप सिंपली कहें इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, आई रिमेंबर यू, बहुत दिन हो गए हम मिले हुए, मैं तुझे याद करता हूं या याद कर रहा हूं, यही सेंस कन्वे होगा। नेक्स्ट इज हेट। हालांकि किसी से नफरत करना बुरी बात है, पर अगर आप किसी से कहते हैं आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, देन इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। हालांकि आपने कई मूवीज में यह सेंटेंस जरूर सुना होगा। सिंपली इसे कहें आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। देन नेक्स्ट वर्ब इज विश, यानी कुछ चाहना,
प्रार्थना करना, दुआ मांगना, आप कहते हैं ही इज विशिंग, तो यह एक गलत सेंटेंस होगा। इसे सिंपली कहें ही विशेस, वह ऐसा चाहता है, ऐसा मांगता है। नेक्स्ट इज मीन। मीन मतलब होता है अर्थ, अर्थ होना। अगर आप कहते हैं कि आई एम मीनिंग इट, मैं इसे समझ रहा हूं, मैं इस अर्थ को समझ रहा हूं, देन इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। आप सिंपली कहें आई मीन इट, आई मीन इट, हां मैं इसे समझता हूं। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है मुझे भूख लगी है। अब हो सकता है कि आप सोचें कि यहां पर तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं जैसी कोई बात नहीं हुई। इस तरह के सेंटेंसेस भी एक्चुअली प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनाए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग अलग भाषाएं हैं, और अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए वो किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, कहे जाते हैं, यह समझना जरूरी है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे भूख लगी है, मतलब उसे भूख लग रही है। अगर आप ये कहते हैं कि वह खड़ा हुआ है, मतलब वह निरंतर खड़ा हुआ है, उस पोजीशन पे है, तो वहां पर एक कंटिन्यूटी है। अगर आप ये कहते हैं कि वह बैठा हुआ है, मतलब वह निरंतर बैठा हुआ है, वहां पर भी एक निरंतरता है। तो कोई खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, उसने किसी खास रंग का शर्ट पहना हुआ है, इस तरह के सारे वाक्य भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनाए जाते हैं। तो हमारा यह सेंटेंस कहता है मुझे भूख लगी है। आई एम फीलिंग हंग्री, यह हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम को आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आई एम भी लिख सकते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है, यानी मुझे भूख नहीं लग रही है। आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, यह हुआ नेगेटिव सेंटेंस। क्या मुझे भूख लगी है? एम आई फीलिंग हंग्री, यह हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा एम आई नॉट फीलिंग हंग्री, क्या नहीं मुझे भूख लगी है? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कल एक कार खरीद रहा हूं। अब यहां पर वापस एक कंफ्यूजन आ सकता है कि आपने तो कहा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वो वाक्य बनाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि अभी क्या चल रहा है या आसपास क्या घटित हो रहा है। एक्चुअली प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये भी बताता है कि अगर वर्तमान में आप नियर फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य के परिदृश्य में बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हो इन फ्यूचर में, तो वे वाक्य भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेंगे। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं कल मेरे दोस्त के घर जा रहा हूं, तो यह भी एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम समझते हैं। मैं कल एक कार खरीद रहा हूं। आई एम बाइंग अ कार टुमारो, मैं कल एक कार नहीं खरीद रहा हूं। आई एम नॉट बाइंग अ कार टुमारो, क्या मैं कल एक कार खरीद रहा हूं? एम आई बाइंग अ कार टुमारो, क्या नहीं मैं कल एक कार खरीद रहा हूं? एम आई नॉट बाइंग अ कार टुमारो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे उसकी मदद कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग हिम, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दे आर हेल्पिंग हिम। इसका नेगेटिव बनेगा वे उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। दे आरंट या आर नॉट हेल्पिंग हिम, क्या वे उसकी मदद कर रहे हैं? आर दे हेल्पिंग हिम, क्या नहीं वे उसकी मदद कर रहे हैं? आर दे नॉट हेल्पिंग हिम। वह जोर जोर से हंस रही है। शी इज लाफिंग लाउडली, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, शी इज लाफिंग लाउडली। शी इज नॉट या इजंट लाफिंग लाउडली, वह जोर जोर से नहीं हंस रही है। क्या वह जोर जोर से हंस रही है? इज शी लाफिंग लाउडली, क्या नहीं वह जोर जोर से हंस रही है? इज शी नॉट लाफिंग लाउडली। मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं।
आपको इनको ट्रांसलेट करना है। आप चाहें तो यहां पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ट्रांसलेट करें और उसके बाद आप चेक करें कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मोहन किताब पढ़ रहा है। सेकंड, सुमित मोबाइल सुधार रहा है। थर्ड, सचिन सो रहा है। फोर्थ, राम सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। फिफ्थ, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। सिक्स्थ, सुधीर फोन पर बात कर रहा है। सेवेंथ, वह पिज्जा बना रही है। एट्थ, हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं। नाइन्थ, अमित पैसे गिन रहा है। टेंथ, सरला बस का इंतजार कर रही है। अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन इज रीडिंग अ बुक। सुमित मोबाइल सुधार रहा है। सुमित इज फिक्सिंग या रिपेयरिंग मोबाइल। सचिन सो रहा है। सचिन इज स्लीपिंग। राम सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। राम सर इज टीचिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। सुधीर फोन पर बात कर रहा है। सुधीर इज टॉकिंग ऑन फोन। वह पिज्जा बना रही है। शी इज मेकिंग पिज्जा। हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं। वी आर क्लाइंबिंग अप द ट्री। अमित पैसे गिन रहा है। अमित इज काउंटिंग द मनी। सरला बस का इंतजार कर रही है। सरला इज वेटिंग फॉर द बस। मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सेंटेंसेस सही होंगे। अब हम एक और एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसको ट्रांसलेट करना है। कुछ सेंटेंसेस इसमें हमारे दूसरे टेंसेस से भी लिए गए हैं जिन्हें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, अजय उसके भाई अक्षय को कॉल करता है और बताता है कि इस समय वो एक शॉपिंग मॉल में है। अक्षय कहता है, अगर तुम इस समय शॉपिंग मॉल में हो तो मुझे बताओ वहां क्या क्या हो रहा है। अजय कहता है, कई लोग शॉपिंग मॉल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बीइंग ह्यूमन के शोरूम के बाहर खड़ा हुआ हूं। कुछ लोग चलित सीढ़ी एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं। एक महिला ड्रेस को लेकर मोल भाव कर रही है। पास में खड़ा हुआ उसका पति बोर हो रहा है। मैं तुझसे बात करते करते आइसक्रीम लेने जा रहा हूं। मैं एक बच्चे को देख रहा हूं, वो रो रहा है। शायद वो किसी खिलौने की जिद कर रहा है। मुझे मेरी आइसक्रीम मिल गई। अब मैं बाहर पार्किंग की तरफ जा रहा हूं। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। आप चाहें तो वीडियोस को पॉज करें, ट्रांसलेट करें और फिर रीचेक करें आपके आंसर्स कितने सही हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, अजय उसके भाई अक्षय को कॉल करता है। ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अजय कॉल्स हिज ब्रदर अक्षय और बताता है कि इस समय वो एक शॉपिंग मॉल में है एंड टेल्स दैट एट द मोमेंट ही इज इन अ शॉपिंग मॉल। ये पूरा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल का है। अक्षय कहता है, अक्षय सेज, अगर तुम इस वक्त शॉपिंग मॉल में हो, इफ यानी अगर, इफ यू आर इन शॉपिंग मॉल राइट नाउ, तो मुझे बताओ, देन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग देयर या व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। वहां क्या क्या हो रहा है। अजय कहता है, अजय सेज, मैनी पीपल आर, कई लोग शॉपिंग मॉल में प्रवेश कर रहे हैं। मैनी पीपल आर एंटरिंग द शॉपिंग मॉल। मैं बीइंग ह्यूमन के शोरूम के बाहर खड़ा हुआ हूं। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द बीइंग ह्यूमन शोरूम। कुछ लोग चलित सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। सम पीपल आर गोइंग अप बाय द एस्केलेटर। एक महिला ड्रेस को लेकर मोल भाव कर रही है। अ वुमन इज नेगोशिएटिंग फॉर अ ड्रेस। पास में खड़ा हुआ उसका पति बोर हो रहा है। हर हस्बैंड स्टैंडिंग नियर बाय इज गेटिंग बोर्ड।
मैं तुझसे बात करते करते आइसक्रीम लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू गेट आइसक्रीम वाइल टॉकिंग टू यू। मैं एक बच्चे को देख रहा हूं। देखिए यहां पे आ गया सी, मैं एक बच्चे को देख रहा हूं। आई सी अ चाइल्ड। वो किसी खिलौने की जिद कर रहा है। ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। ही इज क्राइंग, शायद वो किसी खिलौने की जिद कर रहा है। ही इज क्राइंग, मे बी ही इज इंसिस्टिंग ऑन अ टॉय। इंसिस्ट करना मतलब किसी बात पर जोर देना, जिद करना। मुझे मेरी आइसक्रीम मिल गई, ये एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस हुआ। आई गॉट माई आइसक्रीम। अब मीन्स नाउ। मैं बाहर पार्किंग की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, पार्किंग। आई एम गोइंग टूवर्ड्स पार्किंग। मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सेंटेंसेस सही होंगे। चलिए अब हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपके सारे कंफ्यूजन्स आज क्लियर हो गए होंगे और आप पूरी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।